ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कमरिया करेला पालोप लॉलीपॉप लागेलू कमरिया करेला पालोप लॉलीपॉप लागेलू। अरे चंपा दीदी, सवेरा हो गया, अभी तक साफ सफाई शुरू नहीं किए। जाइए जाइए, मौसी जी के कमरे में जाइए और बस साफ सफाई शुरू कीजिए, ठीक है? और हाँ, ढूंढने पर भी कोनो धूल का निशानी नहीं मिलना चाहिए, बुझे? अरे शांति काकी, आप भी जाइए, वो बिस्तर का चादर और तकिए का गिलाफ सब बदल कर ठेस कर दीजिए, बुझे? अरे अरुण भाई, इतना गजब का दिन है, थोड़ा इंग्लिश नाश्ता हो जाए, क्या बोलते हो? हाँ, तो वो टोस्ट पर ना मक्खन लगा दो और संतरे अनार के रस के साथ वो गुलकंद की मीठी चटनी जैसी उसका पान। नाश्ते में पान? हाँ पूर्वक, पान नहीं, वो जो बेसन का चीले जैसा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ओ, पैनकेक्स विद मेपल सिरप। वही पैनकेक, वो बना दीजिए, ठीक है? अब नाश्ता हो गया विदेशी, दोपहर का खाना बनाते हैं थोड़ा देसी। बाजरे की रोटी, आलू की सब्जी और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी हो जाए बस। अरे संतोष भाई, आइए यहाँ आइए, जल्दी आइए, ये लीजिए लिस्ट, ठीक है? इसमें से एक तो आइटम छूटना नहीं चाहिए, मुझे। अब जाइए जाइए, थोड़ा बाजार का सैर कराइए, जाइए। बहू रानी अब नौकरानी बन गई है क्या? हेड सर्वेंट बन के यहाँ क्या कर रही है सुबह सुबह? चुप करना। अरे बोलने दीजिए शांति काकी, अब हम बहू हो या हेड सर्वेंट, हमरा कहा पत्थर का लकीर है, जो कहेंगे करना पड़ेगा, ठीक है? बहू रानी, मिठाई लीजिए। अरे क्या बात है ड्राइवर बाबू, सुबह सुबह खुशियाँ बांट रहे हो, क्या हुआ? अरे बिटिया हुई है बहू रानी। मुबारक हो मुबारक हो। अरे ये कहा है, तुम खाओ खाओ, अरे सब खाइए, बिटिया हुई है, अरे खाइए। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमको तो अपनी मिसेज और बिटिया के पास होना चाहिए ना। जी वो छुट्टी नहीं मिली, जब हमारी मिसेज का 9वां महीना शुरू हुआ था तब हम रानी साहब से छुट्टी मांगे थे कुछ दिनों की, पर मिली नहीं। आज बच्चा भी डिलीवर हो गया, पर रानी साहब है नहीं ना, तो हम जाएंगे कैसे? फोन पे ही दोनों को देख लिया। अरे ये क्या बात हुई? इतने सालों से इस घर में तुम ड्राइवर की नौकरी कर रहे हो, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील थामे इस घर के सदस्यों का सेवा कर रहे हो, एक हफ्ते की छुट्टी तो बनती है तुम्हारी। हम क्या कहते हैं ना, रानी साहब का फैसला पलट देते हैं। तुम बबुआ जाओ, हमारी तरफ से तुमको एक हफ्ते की छुट्टी, धूमधाम से गांव में जाओ, जाओ जाओ जाओ। बहू रानी, ये आप क्या कर रही हैं? मतलब रानी साहब से पूछे बिना एक हफ्ते की छुट्टी? अरे किससे पूछे, अब रानी सा तो है नहीं, पर राजमाता को ये सब छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ी परेशान करेंगे हम। और काकी इनकी बिटिया हुई है, घर में लक्ष्मी आई है, अब जब बिटिया अपने बाबूजी से मिल ना ही पाती ना, तो मन को बहुत ही खराब लगता है। तो कहा है ना मानसिंह भाई, आप जाइए, अपनी पत्नी और बिटिया के साथ रहिए और उनका ध्यान रखिए, ठीक है? आपकी जो नन्ही सी बिटिया है ना, उसको जरूरत होगी तुम्हारा हाथ थामे की। अपना बक्सा बांधिए और जाइए, ठीक है? अरे बिटिया हुई है। अरे अब नाच कर रहे हो, जल्दी जाओ। शुक्रिया बहू रानी, शुक्रिया। अरे शुक्रिया नहीं, जाओ। ड्राइवर को एक हफ्ते की छुट्टी दे दी। मजा तो तब आएगा जब घर वालों को पता चलेगा। इस घर में कौन सा नौकर कब आता है, किसको कब निकाला जाता है, कब किसको छुट्टी दी जाती है, ये सब रानी सा तय करती है। अरे चंपा दीदी,
काहे टेंशन ले रही है? हम सब संभाल लेंगे ना। अब घर की जिम्मेदारियां ऐसे ही उठाई जाती है तो हम उठा रहे हैं। अब मौसी जी ने हमको घर संभालने कहा है तो हम संभाल रहे हैं ना चंपा दीदी। अब हम तुमको जो काम बोले हैं ना वो तुम करो। लेकिन आज आपको हुआ क्या है? नहीं मतलब ये काम, ये गाना, ये नाचना। अब कल हम उदास थे तो आप परेशान थी, अब हम खुशी से झूम रहे हैं तो आप हैरान हैं। अरे संगीत ही तो जिंदगी की सांस है। जब तक गीत चल रहा है ना तब तक जिंदगी चल रही है, बुझे? पगला गई है और कुछ नहीं। अरे पगला ना ही गए हैं। जरा इधर आइए, हमारे सामने आइए मार्केट में। अरे आइए तो। आज क्या बात है चंपा दीदी, आपकी हर बात हमारे कानों तक पहुंच रही है। हाँ उक्का है ना, हमने जिंदगी को थोड़ी सी ढील छोड़ रखी है। क्योंकि क्या है ना, हमारे बाबूजी हमसे कहते हैं जिंदगी ना पतंग की तरह है। ऊकी मांझा को जितना खींचो पतंग उतनी ही तन के उड़ती है, लेकिन हवा के साथ उसकी कुश्ती चलती रहती है। अब ई मांझा को थोड़ा ढील छोड़ दो तो देखो हवा के बहाव के साथ पतंग लहराने लगेगा। 100 बात की एक बात, अब जो है वो है, उको हम रो के लड़ झगड़ के सामना करें या हंस के खिलखिला के नाच गा के सामना करें, बुझे? बहुत हुआ रोना धोना, अब हर चुनौती का सामना डट कर करेंगे, वो भी अपने तरीके से। गुड मॉर्निंग पद्मिनी आंटी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, लुकिंग लवली। जो ताजगी हमें ये चाय नहीं दे पा रही थी वो आपके सुंदर चेहरे ने दे दी। थैंक यू। आइए आप हमारे पास बैठिए। कम। कियारा, एक दिन आपके इस घर में आने के बहाने खत्म हो जाएंगे। भूली तो नहीं आप वीर को, और शायद भूल भी ना पाए। आप वीर की जिंदगी में वापस आना चाहेंगी? आंटी आप कैसी बातें कर रहे हो? I mean, मैं वीर और रानी के लिए गिफ्ट्स लाई थी। ओह रियली? अगर आपने सोचा नहीं है ना कियारा, तो सोच लीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन इतना टाइम भी मत लीजिएगा कि उस नौकरानी का अच्छा टाइम आ जाए। आप और वीर एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस घर को आपकी जरूरत है कियारा। एक ऐसी चीज हम आपको देते हैं जो वीर को बहुत पसंद है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, इनसे ही रिश्तों की शुरुआत होती है। ये रिपोर्ट सारी गलत है। बिना करेक्ट रिपोर्ट्स के हम सर्जरी नहीं कर सकते। सो प्लीज मैसेज मी द करेक्ट रिपोर्ट्स। ब्रो मुझे आपसे बात करनी है। वन सेक, आई कॉल यू बैक। क्या है विक्रम? बिजी हूं मैं। और मैं परेशान हूँ ब्रो। यार कियारा बहुत ही अजीब हो गई है यार। क्या मतलब क्या है? उसे बस अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। देखो पहले उसने जहर खा लिया आपके सामने, मतलब एक डॉक्टर के सामने। उसके बाद अब रोज बहाने बहाने से घर आ जाती है। क्यों? पॉइंट क्या है? ऊपर से मासी पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रही है इसको। इन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है रानी को परेशान करने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको। विक्रम प्लीज भाई आप मानो। कियारा के साथ खुद इतना गलत हुआ है, और वो भी मेरी वजह से। विक्रम गलत तो रानी के साथ भी हुआ है ना भाई। फिर क्यों उसको आपके कमरे में जब चाहे एंट्री नहीं है, और ये कियारा को फ्री एंट्री? क्यों? भाई प्लीज मेरी बात को समझिए। मैं यहाँ किसी की साइड लेने नहीं आया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नौकरानी रानी मेरी भाभी बनेगी, बट अब तो बन गई ना। और उसने भी तो बहुत कुछ झेला है। झेल तो हम सब रहे हैं विक्रम। कियारा हाय वीर। प्लीज अंदर आइए ना। मैं तुम्हारे और रानी के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी, लेकिन मैं रानी को सबसे पहले दूंगी। आप लोग बात करो, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं विक्रम,
आप लोग बातें कंटिन्यू करो, मैं रानी को गिफ्ट देके निकल जाऊंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।